हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? प्लीज ज्वाइन एवरीवन. टुडेस टॉपिक फॉर प्रेजेंटेशन दैट इज ऑल अबाउट द पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. प्लीज जल्दी से सभी लोग ज्वाइन करिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके. आप लोगों को पता है कि पेपर 1 की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुका है. इसके अलावा ऑल दोस कैंडिडेट हु आर अपेयरिंग विद द यूजीसी नेट इन मैनेजमेंट कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, उनके लिए ये उनके मैनेजमेंट और पेपर 2 का भी पार्ट है. ये रिसर्च का, रिसर्च में हम लोग बेसिक रिसर्च कंप्लीट कर चुके हैं. व्हाट इज ऑल अबाउट द रिसर्च, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एथिक्स क्या है रिसर्च का, वो हम लोगों ने पूरा बताया. टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू की हम लोगों ने बात किया. उसके अलावा हाइपोथेसिस की बात किया, रिसर्च डिजाइन बहुत सारा बताया, 12-13 टाइप्स का. फिर आपको कलेक्शन ऑफ डेटा की बात किया, रिसर्च प्रोसेस पूरा पढ़ाया गया, सैंपलिंग पूरा कंप्लीट हो गया, स्केलिंग कंप्लीट हो गया. आज हम लोग बात करेंगे पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक की बात करेंगे. वेरी गुड इवनिंग रमा. तो सभी लोग ज्वाइन कर लो. और जिन्होंने अभी तक की पुरानी वीडियोस नहीं देखी है रिसर्च की, पिछली 5 से 6 वीडियो, 4-5 वीडियो हमारी रिसर्च की हो चुकी हैं, वो आप लोग देख लिए. तभी आपको ये आज का लेक्चर पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट समझ में आएगा. तो प्लीज ज्वाइन एवरीवन, जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लो ताकि सेशन को हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर सके. प्लीज ज्वाइन एवरीवन. ठीक है, तो प्लीज ज्वाइन एवरीवन, जल्दी सभी लोग ज्वाइन करो ताकि सेशन को हम लोग स्टार्ट करें जल्दी से. प्लीज ज्वाइन एवरीवन. बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लो, बस स्टार्ट करें क्लास. 1 सेकंड, 1 मिनट में. So once again, thank you so much. And today's topic for presentation is parametric test and non-parametric test. हमने आपको स्केलिंग तक की पूरा बता दिया. आज हम लोग बताएंगे कि जो टेस्ट होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा टी टेस्ट, जेड टेस्ट, ऐप टेस्ट, अनोबा की बात करेंगे. तो अगले 2 से 3 दिन में आपको पूरा पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट खत्म होंगे. और कोरिलेशंस क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है, इन सब चीजों की बात करेंगे. जो डेटा आप लोग कलेक्ट करते हैं प्राइमरी डेटा क्वेश्चनियर से, उसको कैसे हम लोग एनालिसिस कैसे करते हैं, उसके अलावा जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है उसको कैसे हम लोग टेस्टिंग करते हैं, उन सब चीजों के लिए पैरामेट्रिक टेस्ट का प्रयोग करते हैं. So all those candidates who are joining in a very first time, my name is Anubhav Singh. Since last 11 years, I am taking the classes for UGC NET in Management, Commerce and Economics. And I used to work with India's top teaching and research organizations like IIM Lucknow, Lucknow University, LPMT University, Sarda. Published more than 20 research papers in the top quality journals. And I've been qualified NET and GRF in a numerous number of times in Management, Commerce and Economics. So today's topic for presentation that is called parametric test and non-parametric test.
तो बहुत सारे अलग अलग पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं. तो बिफोर दैट यू शुड हैव बेसिक आइडिया अबाउट व्हाट इज ऑल अबाउट द पैरामेट्रिक टेस्ट. पैरामेट्रिक टेस्ट होता है कि पैरामेट्रिक टेस्ट नॉर्मली या इट इज नॉर्मली normally involve data expressed in absolute numbers, in absolute numbers or values rather than rank. एग्जाम्पल, स्टूडेंट टी टेस्ट की बात करेंगे, जेड टेस्ट की बात करेंगे, एप टेस्ट की बात करेंगे, सब पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं. इट इज नॉर्मली इन्वॉल्व डेटा एक्सप्रेस इन एब्सोल्यूट नंबर और वैल्यू रादर देन रैंक. पैरामेट्रिक टेस्ट की एजम्पशन क्या होती है? पैरामेट्रिक टेस्ट जहां वहां पर यूज कर सकते हैं जहां पर हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. ये सब आपकी जो एजम्पशन है वो लिख लीजिएगा. पैरामेट्रिक टेस्ट आर restricted to data that are data हमारा आर इंडिपेंडेंट टू वन अनदर होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट टू वन अनदर, अपने आप में डेटा अपने इंडिपेंडेंट होना चाहिए वन डे अनदर. इट शुड बी शोज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. कैसा? नॉर्मली डेटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. और सारा का सारा डेटा और ऑन द सेम कंटिन्यूअस स्केल. ये सब आपको याद करना होगा. और ऑन द सेम कंटिन्यूअस स्केल ऑफ मेजरमेंट. सो पैरामेट्रिक टेस्ट हम लोग कहां कहां पर प्रयोग कर सकते हैं? इट इज नॉर्मली इन्वॉल्व डेटा एक्सप्रेस इन एब्सोल्यूट नंबर्स और वैल्यूज रादर देन रैंक. और पैरामेट्रिक टेस्ट आर रिस्ट्रिक्टेड टू डेटा आर इंडिपेंडेंट टू द वन अनदर. इट शोज ए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ऑन द सेम कंटिन्यूअस स्केल ऑफ द मेजरमेंट. ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर है ना? क्लियर? क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं. कोई डाउट बताइए. मतलब कुल मिलाकर बात करें कि मोस्ट ऑफ द पैरामेट्रिक टेस्ट बी परफॉर्म और based on the set of assumptions. When these assumptions are violated, the result of the analysis can be misleading or completely erroneous. So जो भी assumptions हमारी, अगर बहुत सारी assumptions पूरी होंगी तभी हम लोग क्या करेंगे? पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई कर पाएंगे. कौन कौन सी assumptions है? नॉर्मेलिटी की जो हमने बताया आपको, नॉर्मेलिटी मतलब डेटा हैव ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. हमने आपको बताई दी. आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप टॉपिक बताएंगे, याद कर लीजिए. डेटा हैव ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. जो बच्चे और सब्जेक्ट के हैं, इंग्लिश के हैं, हिंदी के हैं, या विजुअल आर्ट्स के हैं, या बहुत सारे सब्जेक्ट से पेपर बन तो सभी के लिए कॉमन है, वो लोग केवल याद कर लीजिए. नॉर्मेलिटीज की एजम्पशंस होनी चाहिए. होमोजेनिटीज ऑफ वेरिएंस, होमोजेनिटीज ऑफ
वेरिएंस डेटा, अगर डेटा मतलब डिफरेंस, अगर याद लिख लीजिए लाइन, डेटा फ्रॉम मल्टीपल ग्रुप्स, डेटा फ्रॉम मल्टीपल ग्रुप्स हैव द सेम वेरिएंस। अगर डिफरेंट ग्रुप से डेटा लिया है तो डेटा फ्रॉम मल्टीपल ग्रुप्स हैव द सेम वेरिएंस। वेरिएंस कैसा होना चाहिए? सेम वेरिएंस होना चाहिए। तो पहली प्रॉब्लम, पहले एजम्पशन है हमारी नॉर्मेलिटीज की, दूसरी एजम्पशन से हमारी होमोजेनिटीज की, थर्ड हमारी एजम्पशन है लीनियर लिनियरिटीज की, LINEARITY लिनियरिटीज। तो डेटा हैव ए लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। कैसी? डेटा हैव ए लीनियर रिलेशनशिप। और नेक्स्ट हो गया इंडिपेंडेंसी। ये तो हमने पहले बता दिया, तो बस ये कि थोड़ा सा हमने इसको एक पॉइंट्स में कर दिया। इंडिपेंडेंसी, डेटा आर इंडिपेंडेंट इन द नेचर, ये हमने पहले भी लिखवाया था वो लास्ट फर्स्ट स्लाइड में। तो क्या क्या हो गया देखिए, यहां से स्टार्ट किया था हमने कि इट इज ए नॉर्मली इन्वॉल्व्स डेटा एक्सप्रेस इन एब्सोल्यूट नंबर और ए वैल्यू रादर देन रैंक। डेटा के एब्सोल्यूट नंबर में होना चाहिए, रैंक में नहीं ओपन, ठीक है। पैरामीट्रिक टेस्ट आर रिस्ट्रिक्टेड टू आर इंडिपेंडेंट टू द वन अनदर, डेटा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, होमोजेनिटीज, लीनियरिटीज और इंडिपेंडेंसीज की बात हम लोगों ने किया। ठीक है, तो अभी आगे हम आपको टी टेस्ट की बात करेंगे, सब हर चीज की बात करेंगे। पहले आप पूरा केवल पहले आप पैरामीट्रिक टेस्ट को पूरी तरह से समझ लीजिए। जो पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट आर वेरी यूजफुल, क्योंकि हम लोग मेनली पैरामीट्रिक टेस्ट ही यूज करते हैं। पैरामीट्रिक टेस्ट आर यूजफुल एज दीज टेस्ट आर most powerful for testing the significance of the computed sample statistics. पैरामेट्रिक टेस्ट आर यूजफुल हैज दी, देखो नॉन पैरामेट्रिक का मेन, उसमें जो मेन टेस्ट है केवल काई स्क्वायर, जिसको गुडनेस ऑफ फिटनेस चेक करने के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा मुख्यतः मेनली हम लोग पैरामेट्रिक टेस्ट बहुत पावरफुल होते हैं और पैरामेट्रिक टेस्ट के हम लोग प्रयोग करते हैं। तो बेसिक पैरामेट्रिक क्या है हमने बता दिया आपको कि इसमें समझ में आ गया होगा कि पैरामेट्रिक टेस्ट जहां पे डेटा हमारा नॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, होमोजेनिटीज हो, होमोजेनिटीज ऑफ वेरिएंस की बात करते हैं, लिनियरिटीज की बात किया, इंडिपेंडेंसीज की बात किया। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है बच्चा, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो देयर समटाइम्स क्या होगा कि देयर इट मे बी ए सिचुएशन, समटाइम्स इट मे बी ए सिचुएशन, इट मे बी ए सिचुएशंस वेयर, मतलब कुल मिलाकर समझिए, ऐसी सारी जगह ऐसी सिचुएशंस का भी सामना करना पड़ सकता है जहां पर जो भी आपकी पैरामेट्रिक टेस्ट की एजम्पशंस हैं, अगर उनको पूरा नहीं कर पाएंगे आप, तो आपको नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इट मे बी सिचुएशंस वेयर वी कैन नॉट मीट द meet the assumptions and conditions and assumption condition, and thus parametric parametric statics या parametric test cannot be used. In such a situations we are bound to, in such a situations simple है, such a situations we are bound to be apply non parametric statics.
नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स। मतलब आप लोग आई थिंक सभी लोग ज्वाइन करें ना, पहली बार बहुत सारे लोग सृष्टि ने पहली बार ज्वाइन किया है, उसके अलावा श्वेता और विशाखा मैम आर यू ज्वाइनिंग, आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना? विशाखा मैम आप, सीमा मैम आप, आई थिंक आप लोग एवरीबडी ज्वाइनिंग द क्लासेस बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं ये सब, क्योंकि इकोनॉमिक्स में, मैनेजमेंट में, कॉमर्स में, इन सब में ये पेपर 1 का भी पार्ट है और पेपर 2 का भी पार्ट है। तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, मिस ना करिए सभी लोग, प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन। तो इट में भी कभी ऐसी सिचुएशंस भी आ सकती हैं जहां पर आपको नॉन पैरामेट्रिक्स की एजम्पशंस को पूरा ना कर पाए, वहां पर आपको मजबूरन यू आर बाउंड टू बी यूज द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। यहां पर डेटा किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग नहीं करता, तो इट कवर्स द टेक्निक्स, या ऐसे लिख लो कि डेटा belongings to any particular distribution। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, यहां पर डेटा बिलोंगिंग्स टू एनी पर्टिकुलर, एनी मतलब डेटा किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग नहीं करता। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इन दिस स्टैटिक्स में, इन दिस statistics is based on the ranks of observations and don't depends on any distributions of the populations। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि दोबारा बता रहा, पूरा लिख दें कि इन दिस स्टैटिक्स की रैंक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, इट इज टोटली बेस्ड ऑन द रैंक्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन। आप समझ लीजिए कुल मिलाकर अगर आपने डेटा, उसमें एक और याद रखिएगा, पैरामेट्रिक में डेटा आपका मिनिमम रेशियो स्केल पर होना चाहिए, तभी आप रेशियो इंटरवल या कोई हायर स्केल होना चाहिए, तभी आपको डेटा पैरामेट्रिक टेस्ट यूज कर पाएंगे। यहां पर आपने नॉमिनल और ऑर्डिनल में डेटा यूज किया है, स्केल यूज किया है, नॉमिनल और ऑर्डिनल से यूज किया है, तब भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पैरामेट्रिक में अगर नॉमिनल स्केल से डेटा आपने कलेक्ट किया है या ऑर्डिनल स्केल से डेटा कलेक्ट किया है, यू कैन नॉट यूज द पैरामेट्रिक टेस्ट। बट इसमें अगर आपने नॉमिनल स्केल से भी यूज किया है, ऑर्डिनल स्केल से भी डेटा कलेक्ट किया है, तब भी आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। आपने इसीलिए हमने बोला है कि रिसर्च है ना, अगर आप उस